नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश के चैंपियंस, आप लोगों को हम आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पर एमसीक्यू चल रहा है। इससे पहले एंशिएंट और मिडेवल हम पूरा कर चुके हैं। टॉपिक वाइज जो चल रहा है यूपीएसआई के लिए। आज का जो टॉपिक है नेताओं के कथन और उपनाम, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लास है 007 मॉडर्न हिस्ट्री की। तो ये जो टॉपिक है जब यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो लेने कम देने जाना पड़ जाते हैं। पता ही नहीं होता किसने क्या कहा है। एक आध ही हमें पता होता है, स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो और तुम मुझे खून दे दो, मैं तुम्हें जो है आज़ादी दूंगा। लेकिन बहुत से सारे ऐसे कथन हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आइए, लगभग 25-30 कथन से आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा। इसके बाद हमारी जो क्लास होगी वो राइटर और बुक्स को लेकर के होगी, स्पेशल क्लास। तो चलो शुरुआत करते हैं नेताओं के कथन और उपके नाम। पहला, बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था। हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो यही तो आपको देखना है कि ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहे गए थे 15 अगस्त 1947 की सुबह। जब हम अंग्रेजों से आज़ाद हो रहे थे तो सुबह सुबह हमें नेहरू जी ने भाषण दिया था देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर। तब उन्होंने ये कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसको भूलना मत। अब इसकी भाषा बदल जाती है बस, और भाषा बदल करके ये डिफरेंट लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा भाषा बदलती है, पूरी भी नहीं बदलती, वरना फिर नेताजी का कथन कैसे माना जाएगा। राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी जी के साथ फरवरी मार्च 31 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया था? तो जिस बंदे ने विरोध किया था उसने गांधी जी को राजद्रोही फकीर, हाफ नेक्ड बेगर जो है कहा था। ठीक है, बताइए, मैकडोनाल्ड है, लिनथगो है, चर्चिल है या वेवेल है? जल्दी से बताइए इसमें क्या नाम रहेगा। तो ये है चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल जब 1930 में कहीं डेट दी हुई है ये रही, तो 31 में जब 31 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी अपनी ड्रेस पहन करके जो गए थे, धोती और लुंगी टाइप का जो उनका होता था, तो उस समय वहां का एक मंत्री था जो बाद में प्रधानमंत्री बना, विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल ने गांधी जी को हाफ नेक्ड बैगर, ये भी जो है आप याद कर लीजिए। हिंदी में भी कहीं कुछ है क्या हमारे पास? नहीं। तो हाफ नेक्ड, हाफ माने आधा, नेक्ड माने नग्न और बैगर माने फकीर, आधे कपड़े पहने हुए थे, उस हिसाब से। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा किसने जोड़ा था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ महात्मा शब्द जोड़ा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी महात्मा शब्द से जो है इनको संबोधित किया था। और राष्ट्रपिता जो शब्द है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, वो भी जो है आने वाला है। चलो, लौह पुरुष के नाम से किसे जाने जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आजादी के बाद इन्होंने जो देसी रियासतों का जो एकीकरण किया था, जो देसी रियासतें थी उनका जो इन्होंने जो एकीकरण जो किया था, उस वजह से जो है इनको इस नाम से जो है जाना जाता है। तो किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है इस नाम से जो है जाना जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलो, स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जानकारी के लिए भारत के ये गृह मंत्री भी रहे। ठीक है, इनको जो सरदार की जो उपाधि मिली थी
वो जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ था, एक किसान आंदोलन हुआ था, उसमें जो है मिली थी गुजरात में। वहाँ की महिलाओं ने इनको ये उपाधि दी थी और साथ के साथ जो है गांधी जी का भी इसमें योगदान था। क्वेश्चन दोनों आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? कभी गांधी जी ने दी, वो भी सही है। बारदोली की महिलाओं ने दी, वो भी सही है। आएगा एक ही, ठीक है। तो स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है। ये गरम दल के जो है गरम दल के नेता थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको लाल बाल पाल एक फॉर्मूला बताया था। तो बाल का मतलब इसमें यही है, बाल गंगाधर तिलक। इनको जो है हमारे इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अशांति का जनक भी कहा जाता है। और सिरोल, वैलेंटाइन चिरोल या सिरोल करके जो है एक सिरोल या चिरोल दोनों नामों से बोला जाता है। एक अंग्रेज था जिसने जो है इसको अशांति का जनक कहा था, गर्म मिजाज के थे। मेरा जमशेद अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता मेरा जमशेद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये शब्द बाल गंगाधर तिलक के, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य जो है इनकी उपाधि है। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सरकार जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए किसने दिया? बताओ, थोड़ा आप भी मेहनत करो और बताओ क्या सीन है ये। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। पढ़ो और पढ़कर के जो है जवाब दो। चलो, तो ये जो है अब्राहम लिंकन का कथन है, अब्राहम लिंकन का। कुछ बच्चे और कुछ लोग जानते भी हैं कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, लोकतंत्र की। तो ये लोकतंत्र की जो परिभाषा है, सरकार जनता की, जनता के द्वारा चलेगी, जनता के लिए काम करेगी, ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। बहुत अच्छी जानकारी मैं दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल अब्राहम लिंकन ने दिया था। उनका एक भाषण था, गेटिसबर्ग भाषण का ये जो हिस्सा है। एक बार वो जो है गेटिसबर्ग भाषण दे रहे थे अपने समय में 1863 में। तो 1863 भाषण दे रहे तब ये दिया था। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तब पढ़ते हो ये सब चीज़ें। तो आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, इसलिए जो है टेंशन नहीं लेनी है। चाचा के नाम से सामान्यतः किसे जाना जाता है? चाचा के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है जाना जाता है। कौन से गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? नेहरू जी, एम एन राय, आचार्य विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? आचार्य विनोबा भावे गांधी विचारधारा के अच्छे, इनको प्रथम, भारत का प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है। किनको? आचार्य विनोबा भावे को। इससे पहली वाली क्लास में आपने देखा होगा कि बहुत कुछ मैं आपको जो है बता चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ इनके बारे में कि इन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनार आश्रम नामक जो है एक आश्रम बनाया था और वहीं से इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो है शुरुआत करी थी। फिर एक स्टेटमेंट है, अर्धनग्न वस्त्रों में, याद आ रहा होगा आपको, गांधी जी द्वारा वायसराय के महल में चढ़ना एवं ब्रिटिश साम्राज्य के नुमाइंदों से बराबरी की स्थिति में बैठकर अपना अधिकार मांगना एक शर्मनाक और मतली उत्पन्न कर देने वाली घटना है। ये वचन किसके हैं? ये विंस्टन चर्चिल के ही वचन हैं। जब गांधी जी 3 गोलमेज सम्मेलन जो है हुए थे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस ने या गांधी जी ने केवल बीच वाले में, दूसरे में ही हिस्सा लिया था। पहले में और तीसरे में जो है कांग्रेस ने और गांधी ने हिस्सा नहीं लिया था। तो जब गांधी दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे, तभी जो है ये स्टेटमेंट चर्चिल ने गांधी जी के खिलाफ कहा था कि एक ऐसा फकीर आया हुआ है, ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हुए, और वो फकीर हमारी सरकार के सामने बैठ करके अधिकार के साथ
अपना हक मांग रहा है। बहुत शर्मनाक स्थिति है हमारी सरकार के लिए। अच्छा, कुछ बातें भी हैं। मिस्टर चर्चिल का है, यह टिप्पणी महात्मा गांधी जी के 1931 में लंदन प्रवास के दौरान द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए दी थी। उस समय गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर या हाफ नेक्ड जो है बैगर जो है कहा था। ठीक है, यह कथन ब्रिटिश साम्राज्य की मानसिकता को दर्शाता है। गांधी जी की सादगी और नैतिक शक्ति का प्रतीकात्मक महत्व बढ़ा। चलो, जब जन भावना एवं उत्साह अपने महत्तम उबाल पर है, ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। गांधी जी द्वारा एक पक्षी ढंग से फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर इसमें संकेत दे दिया है, इसमें ये संकेत दे दिया है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि असहयोग आंदोलन में जब चौरी चौरा की घटना हो गई थी, और उस चौरी चौरा की घटना में कई अंग्रेजों को जब हमने जला करके मार दिया था, ठीक है, तो उसके बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस जो है ले लिया था और कहा था कि यह आंदोलन मैंने अहिंसात्मक रूप से चलाया था, ये आंदोलन आप लोगों ने हिंसा कर दी है, इसीलिए अब मैं इस आंदोलन को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यहीं हूं, पानी पी रहा हूं, कहीं नहीं गया। तब जो है सुभाष चंद्र बोस ने ये बात कही थी कि जो है जब जनता हमारी एकदम उत्साहित है, काम बढ़िया कर रही है, अंग्रेजों को फूंक रही है, ये चौरी चौरा की घटना आपने सुनी होगी, थानों को जो है फूंक रही है, थानों को जो है फूंक रही है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इंकलाब, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर जो है हमारा भगत सिंह जो है होगा। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद की कहानी बड़ी विचित्र है, मैं वो विचित्र कहानी आपको जो है बता देता हूँ, बहुत अच्छे से समझना, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो विकल्पों के हिसाब से सरदार भगत सिंह जो है आंसर ठीक है, ठीक है। सरदार भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल लेजर असेंबली में बम फेंकने के बाद इस नारे को पहली बार दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। हालांकि इस नारे को रचना करने का श्रेय मौलाना हजरत मोहानी साहब को जाता है, ये 1921 में उन्होंने लिखा था इंकलाब, तो लिखा था मोहानी साहब ने, दिया जो है भगत सिंह ने। अगर बाई द वे इसमें भगत सिंह की जगह मोहानी साहब होते तो हजरत मोहानी जो है आंसर जो है होता। चूंकि विकल्पों में हजरत मोहानी का नाम नहीं है, क्रांतिकारी थे। चलो, अन्य विकल्पों में चंद्रशेखर आजाद, ये क्रांतिकारी है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। रामचंद्र बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये इसलिए फेमस रहे हैं। राजगुरु, ये लाहौर षड्यंत्र केस में इनके साथ भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के नाम से जानते हो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो तीनों के बारे में बता दिया कि इस नारे से इन तीनों का कोई संबंध नहीं है, संबंध जो है वो भगत सिंह से है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इंकलाब का नारा जो है किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? क्योंकि उपनाम पूछा जा रहा है, वैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, दादा भाई नेहरू को जाता है। इनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो इनकी किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो जो है ये है। चलो, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन जाना जाता है? तो दादा भाई नेहरू जी जाते हैं। इन्होंने ही जो है ड्रेन थ्योरी या धन निष्कासन सिद्धांत क्लास में, इसी वाली क्लासेस सब मिल जाएगा, धन निष्कासन सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी जो है हमारे दादा भाई नेहरू जी ने ही दी थी।
देखो ये प्रिंटिंग प्रेस हो जाती है ग्रैंड, ये ग्रैंड है, ट्रेंड नहीं है, ग्रैंड ओल्ड मैन। लॉन्ग एगो वी हैव मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये शब्द किसके कहे हैं? ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो ये लिखा हुआ है, यहीं से जो आपको पता चल जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि में 15 अगस्त 1947 के प्रातःकाल, जो मध्य रात्रि और प्रातःकाल का मतलब है कि 12 बजे के बाद जो उन्होंने आज़ादी का पहला भाषण दिया था, उसके कुछ अंश इस प्रकार है, आपने शायद सुने होंगे कभी, कि जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। तो ये जो भाषण का जो नाम था, ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम था। तो आंसर है 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहे थे। स्वतंत्रता दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर ये नहीं है और कुछ नहीं है। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने जो है कहा था, सबसे पहले विदेशों से कहा था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस यहाँ नहीं थे, सिंगापुर चले गए थे, वहीं पर जाकर के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात था? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास जो है विख्यात थे। कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देशबंधु के नाम से जाने जाते थे? चित्तरंजन दास। इसमें से कोई नहीं। आइए इसमें कोई नहीं है, दोनों का आंसर है चित्तरंजन दास। बंगाल के प्रमुख राष्ट्रवादी थे, असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना जो है इन्होंने करी थी। सुभाष चंद्र बोस उनके राजनीतिक शिष्य माने जाते हैं, यानी कि ये सुभाष चंद्र बोस जी के गुरुजी थे। ठीक है, चलो, तो दोनों का आंसर जो है इसमें तो है ही नहीं, और इसमें है तो वो सी आर दास है। और मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर के 1923 में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। एक पार्टी बनाई थी इन्होंने, स्वराज पार्टी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश, बड़ा विचित्र क्वेश्चन है, मैंने तो पूरा हाईलाइटेड कर रखा है। कैसा शब्द है? बनियों का देश। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश, अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, किसने कहा है? तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, नेपोलियन बोनापार्ट जो है इसका पूरा नाम है। नेपोलियन बोनापार्ट इसका पूरा नाम है। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये जो है नाम दिया था बनियों का देश इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति जो हो रही थी, उससे जो सामान आना जाना, खरीद बिक्री करना, पैसे का लेन देन, सामान का लेन देन, उसके आधार पर जो है कहा था। ये नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का जो है इस समय राजा था। हालांकि फ्रांस में भी औद्योगिक क्रांति हुई थी, लेकिन बाद में हुई थी, क्योंकि फ्रांस में सामंतवाद बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इसलिए जो है उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितनी कि इंडिया में जो है सक्सेसफुल हो गई थी। तो चलो, नेपोलियन बोनापार्ट ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन इंग्लैंड को अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, बनियों का देश कहा था। यह टिप्पणी उन्होंने ब्रिटेन की व्यापारिक औद्योगिक प्रवृत्ति पर व्यंग करते हुए कही थी। उस समय फ्रांस और ब्रिटेन के बीच प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। ठीक है। नेपोलियन, कुछ और लोगों के कथन मैंने यहाँ आपको दे दिए हैं, उनको याद कर लेना। नंबर 1, नेपोलियन बोनापार्ट का इंग्लैंड इज अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, बनियों का देश। अब्राहम लिंकन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अभी क्वेश्चन आ चुका है। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद, लोकप्रिय किया, वैसे हसरत मोहानी साहब ने जो है। गांधी जी, करो या मरो, अभी आने वाला है। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लॉर्ड कर्जन, इंडिया इज द पाइवट ऑफ अवर एम्पायर। विंस्टन चर्चिल, गांधी जी को हाफ लेग्ड फकीर कहा। और जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट, TRYST, ट्रस्ट बोलते हैं, ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो है नाम दिया था अपने भाषण को, जो 14 अगस्त की और 15 अगस्त की रात्रि में दिया था। ये सब क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? उड़ीसा का गांधी पंडित गोपबंधु दास को कहा जाता है। ठीक है। आइए, निम्न
उपनाम सीमांत गांधी किसका? खान अब्दुल गफ्फार खान का है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन जो है चलाया था और इनको जो है हमारे यहाँ का भारत रत्न भी जो है मिला हुआ है। ये पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे और लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। लाल कुर्ती सेना बनाई थी इन्होंने, जो लाल कपड़े ही पहन के रहती थी। खान अब्दुल गफ्फार खान इनका नाम है। सीमांत गांधी जो है कहा जाता है। सीमांत गांधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत के बिल्कुल भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो ये इलाका नॉर्थ वेस्ट का, यहाँ पे जो है ये रहते थे। ठीक है, आज़ाद हो गए तो ये इलाका पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान की सरकार ने इनको पकड़ कर जेल में डाल दिया कि तुम जो है पाकिस्तान न बने, ऐसा क्यों कहते हो। ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित रहते थे और एक सेना बनाई थी। ये दुनिया की ऐसी बड़ी सेना थी जो हथियारों के बिना जो है काम करती थी। खान अब्दुल गफ्फार खान की भारत सरकार ने इनको जो है भारत रत्न भी दिया। तो हमारे दुनिया के दो लोग ऐसे हैं जिनको विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है, एक ये और एक नेल्सन मंडेला। याद कर लेना, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जो गांधीवादी विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। चलो, तो फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अरे अब्दुल कलाम पे लग गया निशान। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष टिकट पर अंकित है? मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था और उनकी जयंती पर जब सरकार ने टिकट जारी किया था तो ये जो है उनके उसके ऊपर लिखा हुआ है। निम्न में से किस लेखक ने महात्मा गांधी जी के विचारों को गहरा प्रकाश नहीं डाला है? निम्नलिखित में से किस लेखक ने गांधी जी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? कार्ल मार्क्स ने जो है नहीं डाला। गांधी जी टॉल्स्टॉय, थोरेस और रस्किन तीनों के विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स की एक किताब बहुत फेमस, दास कैपिटल, ये 2 दिन पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें जो है ये आई हुई थी। कार्ल मार्क्स के फ्रेंड का नाम है एंजल्स। इन दोनों ने मिलकर के किताब लिखी। लिखने वाले तो कार्ल मार्क्स थे, एंजल्स बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने पैसा खर्च किया था। एंजल्स नामक जो है दोस्त उसके साथ दास कैपिटल नामक किताब लिखी। और ये जो है 2 वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। कार्ल मार्क्स जो हमेशा सर्वहारा वर्ग के जो है फेवर करते थे, पूंजीपतियों का विरोध करते थे। तो इनका एक बहुत नारा बहुत चर्चित रहा था जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, है ना, एक हो जाओ और पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करो और अपनी इनकम को बढ़ाओ। जिससे जो है इंग्लैंड के लोग डर गए थे पूंजीपति, और उन्होंने अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दिया था कि अगर हम इंग्लैंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पता चला कि एक दिन सभी मजदूर इकट्ठे होकर के कहीं हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा न कर लें। तभी हमारे यहाँ रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में। तो गांधी जी कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित नहीं है। इन्होंने जो है कहा था, एशिया में धर्म अफीम के समान है। एशिया में धर्म, जिसमें भारत भी आ जाता है, तो आप देखते हैं जैसे अफीम का एक नशा होता है ना, खाने वाले को कहीं न कहीं से जो है अफीम चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। ठीक है, तो यही जो है इन्होंने जो है कहा था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा मैंने तो नहीं दिया था, गांधी जी ने दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ माना जाता है, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, के दौरान गांधी जी ने अपने अनुयायियों को करो या मरो का नारा दिया था, जिसका अर्थ था कि हमें इस कदर अंग्रेजों को मजबूर कर देना है कि वो देश छोड़ करके चले जाएं। अगर इसके लिए हमें मरना भी पड़े तो हम अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि सामने वाले को मारना, अपने को मारो, समर्पित कर दो भारत के लिए। ठीक है,
तो गांधी जी पे यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी हिंसावादी हो गए थे, कि अपने जीवन के अंतिम समय में गांधी ने फिर कहा नहीं सॉरी सर, ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। किसने कहा मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। आपको शायद अभी 5 मिनट पहले ही मैंने कहा था कि भारत एक नए युग में प्रवेश हो रहा है, जब जब पूरी दुनिया सो रही है मध्य रात्रि में और भारत एक नए सवेरे की ओर जो है चल रहा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण दिया था। इसी भाषण का नाम जो है क्राइस्ट क्राइस्ट विद डेस्टिनी है। क्राइस्ट विद डेस्टिनी है, गांधी जी ने दिया था, सॉरी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में, 15 अगस्त की सुबह हो रही थी तब। इनको जो है चाचा के नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन आ चुका है। इनकी बुक का नाम है जो कि हमें अगले चैप्टर में मिलेगी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारत की खोज। निम्नलिखित में से कौन सा गीत गांधी जी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा कि यह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन और बल देने में पर्याप्त है। यदि मैं भगवत गीता को अगर कभी भूल जाऊं तो केवल इस गीत को ही मैं गा लूं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा इनाम सबको सन्मत दे भगवान। तो रघुपति राघव राजा राम वाला जो गीत है गांधी जी को बहुत पसंद था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है मैंने आपसे इससे पहली वाली क्लास में पूछा था, अब वो क्वेश्चन ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है पता नहीं जो है जाने कहाँ मिलेगा वो क्वेश्चन। अगर वो मुझे क्वेश्चन मिल जाए तो मैं, हाँ आ गया क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन जो है पिछली वाली क्लास में वीडियो में आपने देखा होगा। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गाना रघुपत राघव राजा राम संगीतकार के रूप में किसको जाना जाता है। तो पिछली वाली जब क्लास आप देखोगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा, रघुपत राघव राजा राम के ऊपर जो धुन बनाई थी उनका क्या नाम है। तो धुन बनाने वाले व्यक्ति का नाम है दिगंबर विष्णु पलुस्कर। दिगंबर विष्णु पुरस्कार जो है इनका नाम है। अन्योदय का विचार किसने दिया। अन्योदय महात्मा गांधी ने दिया। अन्योदय और सर्वोदय दो अलग अलग शब्द हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, सब पूछा जाता है ये। सर्वोदय का विचार किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। सबका उदय, अंत्योदय का मतलब है कि जो इंसान इस जगह पर, किसी जगह पर सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा है, हमें उसका भी ख्याल रखना है। तो गांधी जी कह रहे हैं सबका उदय हो, लेकिन सब में वो भी शामिल हो कि जो व्यक्ति, मान लो क्लास है तो क्लास में सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, या कोई राशन पानी बट रहा है तो वो सबसे लास्ट में है, उसका भी नंबर आना चाहिए, उसको भी उतना ही सामान मिलना चाहिए, उतनी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो नजदीक बैठे हुए व्यक्ति को मिल रही हैं। तो समझो, अंत्योदय का विचार महात्मा गांधी ने दिया था। अंत्योदय का अर्थ है समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय, कल्याण हो। अंत्योदय, अंत वाले का उदय। गांधी ने सर्वोदय से संबंधित अवधारणा दी, बाद में इसे दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानवता सिद्धांत में और विस्तार दिया। ठीक है, भारत सरकार की अंत्योदय अन्न योजना 2000 में इसी विचार से प्रेरित है, सबका विकास हो। कुछ अंतर जो है बताए गए हैं, जैसे सर्वोदय और अंत्योदय। सर्वोदय का मूल अर्थ क्या है, सबका उदय। अंत्योदय का सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय। इसके प्रवर्तक महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का विचार दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे उसको यूज किया। बाद में इसे दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानवा सिद्धांत में
और विस्तारित। दार्शनिक आधार सर्वोदय का क्या है? अहिंसा, ट्रस्टीशिप, इसका एकात्म मानववाद, एक एक इंसान का जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण और समाज से सबसे गरीब व्यक्ति का जो है कल्याण। व्यवहारिक रूप ग्राम स्वराज, सामुदायिक विकास, अंत्योदय अन्न योजना। तो इसके ऊपर ग्राम स्वराज योजना और सामुदायिक विकास योजना चली है, इसके ऊपर अंत्योदय अन्न योजना जो है चली है। तो दोनों ही है। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में चली थी, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब। चलो आगे चलते हैं। ये जो एक शब्द आया हुआ ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी गांधी जी ने दिया हुआ है। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? कर्नाटक गांधी बताओ कौन है? चलो, तो कर्नाटक गांधी जी के नाम से हार्देकर मंजापा जो है जाने जाते हैं। ये कर्नाटक के एक बहुत अच्छे गांधीवादी व्यक्ति थे, तो इन्हें कर्नाटक का गांधी जो है कहा जाता है। हार्देकर मंजापा को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। वे कर्नाटक के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, असहयोग और अन्य गांधीवादी आंदोलनों में सक्रिय रहे। सादगी, सत्य, अहिंसा के कारण उन्हें यह उपाधि मिली थी। गांधी जी जैसे शब्द और किस किस को मिले हैं? सीरज गोपालाचारी को दक्षिण का गांधी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहते हैं। काका कालेकर को गुजरात का गांधीवादी नेता या ऐसा ही जो कहते हैं। हार्दिक मंजापा को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। तो ये जो है ऐसी चीजें मैं ही निकाल के दे सकता हूँ आपको। समझ लीजिए कि अगर कोई टॉपिक है उससे संबंधित जानकारी किस प्रकार से आपको मिल रही है। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को किया गया था। और जानकारी दे दूं, इन्होंने पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना इन्होंने ही की थी। ये पंजाब के रहने वाले थे। और ये लाठी जब चार्ज हुआ था किसी कमेटी के आने पर, लाठी चार्ज जब हुआ था तब जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो लाठी चार्ज किसके खिलाफ हुआ था? कमेंट करके बताओ किसके खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे? तो साइमन कमीशन जो था, जिसमें सभी अंग्रेज थे, उनके खिलाफ जो हम आंदोलन कर रहे थे। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक अंतिम कील साबित होगी। ये कथन किसका है? जब लाला लाजपत राय को लाठियां पड़ी तब कहा था कि मैं मर तो जाऊंगा लेकिन अंग्रेजों का सत्यानाश होकर के रहेगा। भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च व शारीरिक और नैतिक रूप से ग्रस्त है। यह किसने कहा? यह जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से, उच्च वर्ग तो एकदम खत्म हो चुका है। ठीक है, जो भी करेगा हमारा जो है जनसाधारण ही जो है करेगा। आपको पता होगा कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना जो है इन्होंने ही जो है करी थी 1887 में। ये क्वेश्चन पीछे निकल गया, आ चुका है। आराम हराम है का प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? आराम हराम है का प्रसिद्ध कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है। यह किसने कहा है कि आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लूम अबाउट माई हाउसेस एज फ्रीली एज पॉसिबल? तो ये पूछा गया कथन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 39। तो ये कथन जो है महात्मा गांधी जी से संबंधित है। चलो ये कथन महात्मा गांधी से संबंधित है। यह विचार गांधी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में व्यक्त किया है। इसका अर्थ है वे सभी संस्कृतियों के प्रति खुले थे लेकिन अंधा नुक्कड़ के पक्ष में नहीं थे। वो गांधी जी कह रहे थे कि मैं सब कुछ अपने देश के लिए ले सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, लेकिन अंधाधुंध जो है ऐसी कोई भी चीज नहीं खरीद पाऊंगा जो देश के लिए नुकसानदायक हो। पूरा भाव यह था कि विश्व की संस्कृतियों का स्वागत करते हैं लेकिन अपनी जड़ों से उखड़ना नहीं चाहते। ये चाहे तो चलो, थैंक यू।
तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें नेताओं के उपनाम और ये सब जो है दिए गए थे। ठीक है, अब हम एक टॉपिक और बस आगे करेंगे, किताबें और उनके लेखक। इसी के साथ हमारी एमसीक्यू की सीरीज लगभग खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।